हैं एक बार सबको सुप्रभात। पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर, ये वाला सेक्शन बचा हुआ है और ये वाला सेक्शन आज हम करते हैं। ठीक है, अभी भी बच्चे काफी सारे जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज स्लो आ रही है? मेरी आवाज स्लो नहीं है, तेज। ठीक है, तेज है। मैं स्लो बोलता भी नहीं, तेज ही बोलता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले है कि पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर या नारे नारे तैयार करो। पोस्टर और नारे तैयार करो, और यह काम तुम चार चार के, तो चार चार के समूह में तो कर नहीं पाओगे अभी। तो आपको पोस्टर बनाना है, ये आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या है? पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है? पोस्टर। किस पर? पानी बचाओ, पानी बचाओ, इस थीम पर। ठीक है, थीम पर। हाँ, A4 बना सकते हो, A4 पर भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो A4 पर। पोस्टर बनाना है पानी की समस्या या बचत। ऐसा पोस्टर जिसमें ये लिख रखा हो कि पानी की समस्या कितनी बड़ी है, पानी अगर आप बर्बाद करते हो तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये, या फिर पानी की बचत यानी कि सेव वाटर, है ना? पानी बचाना, सेव, पानी की बचत, इस से संबंधित पोस्टर आपको चाहिए। ये कौन है? सोनम कौन है? सोनम, सोनम सिंगरौली कौन है? प्रिंस सिंगरौली है क्या? प्रिंसी। हाँ, और ऐसी अजीब आवाज अगर दोबारा आई तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको। आदित्य, ठीक है। तो बर्बादी शब्द का ये बोल रहे हैं कि बर्बादी शब्द का एक ही अर्थ है या अलग अलग अर्थ हैं? दो अलग अलग अर्थ हैं, ये बताना है इस नारे में। तो पानी की बर्बादी, सबकी बर्बादी। तो आपको क्या लगता है कि पानी की बर्बादी, सबकी बर्बादी में दो बार जो बर्बादी आया है, इसका एक ही अर्थ होगा या दो अलग अलग अर्थ होंगे? जरा सोचिए, है ना? और सोचने का आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद मैं किसी से भी पूछूंगा कि ये जो बर्बादी है, इसके दो अलग अलग क्या अर्थ हो सकते हैं। तो थोड़ा शांत रहिए, सोचिए। हम्म एक अर्थ आपसे मैंने पूछा है? नहीं पूछा है, तो जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सारे नहीं बोलेंगे एक साथ। और अभी भी बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, तो जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सारे नहीं बोलेंगे एक साथ। हाँ, तो 30 सेकंड पूरे हुए, ये बताएंगे प्रांजल नरवरे। प्रांजल। हम्म? प्रश्न ये है कि पानी की बर्बादी, सबकी बर्बादी, इसमें दो बार बर्बादी आया है। तो आप बताइए कि दोनों बर्बादी का अर्थ एक है या फिर दो अलग अलग अर्थ हैं? जल्दी थे, एक ही अर्थ। अच्छा, तो अभी आदित्य नेमा बताएं। सबको एक अर्थ लग रहा है, और कौन है वही? और ये बताएंगे परी सिंगरौली। हम्म नहीं पता? नहीं पता? चलिए, तो रोमी तोड़ बताएं, रोमी तोड़।
एक अर्थ इनको भी लग रहा है, चलिए। किसी को लग रहा है दो अर्थ, जिसको दो अर्थ लग रहा हो वो बताए। बताओ। तो दो अर्थ जिनको लग रहा है, इसमें सक्षम, सक्षम है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म एक एक करके, एक एक करके मैं पूछूंगा किसको किसको बोलना है। हाँ, वेदिका बोले। अच्छा। सामर्थ, सामर्थ बताएं क्या कह रहे हैं। आपका सब बर्बाद हो जाएगा, तो इसमें अलग अर्थ क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ, है ना। और कौन बता रहा था इन दोनों के अलावा। कोई नहीं। हाँ, कौन है भाई, जो बोल रहा था इसके अलावा, वो जरा माइक ओपन करे बताए। जीएनेन्द्र क्या करके है, ये कौन है भाई। हम्म तो मतलब अलग, अलग कैसे हैं दोनों के अर्थ, अलग कैसे हैं ये मैं पूछ रहा हूँ, या फिर दोनों के अर्थ एक ही है। हाँ देखो, एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है, मतलब पानी नहीं तो जीवन नहीं। अच्छा, और कोई है जिसे लगता है दो अर्थ है, कोई है। क्यों, कोई है जिसको लगता है कि दो अर्थ है। नहीं, दो अर्थ नहीं है, सबको लगता है कि ये इसके जो है क्या है, एक ही अर्थ है। बहुत अच्छे, लेकिन दो अर्थ हो सकते हैं। मुझे लगता है एक जो बर्बादी है उसका मतलब है पानी को व्यर्थ बहाना, है ना, मिस यूज करना, अनुचित उपयोग करना। एक जो स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। जल नहीं तो कल नहीं, बिल्कुल जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा, ये बात सही है। जल नहीं, स्क्रीन गायब हो गई, स्क्रीन लेके आ रहा। तो दो अलग अलग अर्थ हैं, बिल्कुल इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। एक तो जो पानी की बर्बादी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पानी की बर्बादी, इसका मतलब होता है पानी के अनुचित उपयोग। ठीक, दूसरा हो गया तब की बर्बादी, जब होता है सबकी। हम्म तो इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब होगा, सबकी बर्बादी का मतलब हो गया, सबकी बर्बादी का मतलब हो गया हम्म, पानी की कमी से उत्पन्न परेशानियां, है ना।
जी। पानी की कमी से उत्पन्न परेशानियां, ये हो जाएंगी सबकी बर्बादी। ठीक। तो दोनों अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। आगे देखें। नहीं नहीं नहीं, बर्बादी देखो, बर्बादी जो है वहां पर है पानी को व्यर्थ बहाना। व्यर्थ बहाना, वहां पानी की बर्बादी से मतलब है व्यर्थ बहाना। और दूसरी बर्बादी का मतलब हो गया परेशानियां। तो पानी को कोई परेशानी थोड़े है, पानी बहा रहे हो तो पानी को कोई परेशानी है? पानी को कोई परेशानी नहीं है। वहां बस पर परेशानी किसे है? हमें। परेशानी हमें। तो एक बर्बादी का मतलब है व्यर्थ खर्च करना। व्यर्थ खर्च करना, पानी को व्यर्थ खर्च करना हो गया बर्बादी पानी की। और हमारी बर्बादी क्या होगी? पानी के कम हो जाने से जो हमें परेशानियां होंगी वो हमारी बर्बादी हो जाएगी, है ना? हम प्यासे मरेंगे। तो अलग अलग अर्थ हो गए, इस सेंस में अलग अलग अर्थ हो गए। एक का तो मतलब हो गया व्यर्थ बहाना, और एक का, है ना, एक का अर्थ हो गया परेशानियां। बात समझ आई? फिर है पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी उसकी खास जगह है। तो पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करने हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है। बिल्कुल, जल नहीं तो कल नहीं, ये आता है ना? क्या होता है? जल नहीं तो कल नहीं, और जल है तो कल है, बिल्कुल ये दोनों एक ही कहते हैं, एक ही जैसे, है ना? जल है तो जीवन है, बिल्कुल। ठीक है, और जल ही जीवन है। ठीक है, हो गया। हाँ, ये तो बराबर है। और एक है, ये सुना होगा आपने, बिन पानी सब सून। नहीं सुना? और हम्म अरे बूंद कीमती है, कहावत, ये कहावत नहीं। चलिए, आपके पास समय है, आप इकट्ठा करिए कहावतें, इकट्ठा करिए और बताइए। कहावत देखो, नारे जो है, एक बात समझ लेना, नारे और कहावतें दोनों अलग अलग हैं। ठीक है? नारे, नारे हाँ अलग क्या है मैं बताता हूँ। सुनिए सुनिए, एक एक मिनट सुनिए। नारे जो होते हैं वो अभी बनाए गए होते हैं, अभी के परिप्रेक्ष्य में बनाए होते हैं, लेकिन कहावतें कई साल पुरानी होती हैं, पहले से चली आ रही होती हैं। पहले से चली आ रही होती हैं, वो होती हैं कहावतें। और नारे तो हम बना लेते हैं तुरंत। ठीक है, कहावत कहने वाली बातें, तो कहने को तो हम नारे भी कहते हैं, तो नारे कहावतें थोड़े हो जाएंगी। कहावतें वो होती हैं जो हम कह कह कर आई हुई हैं, मतलब लिखी नहीं गई थी, वो बहुत समय पहले से क्या है, चली आ रही है, एक इंसान दूसरे इंसान से कहता आ रहा है, और इस तरह से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई हैं। जैसे आपने बहुत सारी सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए, है ना? दाल में काला,
चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये नारे नहीं है, ये कहावतें हैं। हाँ, तो ये कहावत है। तो कहावतें और नारे में कहावतों और नारों में अंतर होता है। स्लोगन जो होते हैं, स्लोगन, उनमें और कहावतों में अंतर होता है। तो आप जल से संबंधित कहावतें ढूंढें और लिखें, है ना। एटलीस्ट 5 कहावतें लिखें, 5। 4 तो हो गई, एक एक और लिख लेना। हम्म। हाँ, लेकिन ये पानी से पानी। 1 मिनट शांत। शांत। एकदम शांत। एक साथ बोलो, नहीं ना रहे हो, बोले ही निकली चुहिया। ये सारे पानी से संबंधित कहावतें नहीं है। मेरी बात सुनो। माइक बंद करो सारे। माइक बंद करो। मैं कह रहा हूं पानी से संबंधित कहावतें, ना कि कोई भी नहीं कहना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहे जा रहे हो, पानी से संबंधित वाली ही कहनी है। चलिए, तो आगे देखते हैं। नदी का सफर, ये छोटा सा दिया हुआ है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा है। इसमें नदी का शुरुआत से लेके आखिरी तक का सफर दिया हुआ है कि कैसे नदी का उद्गम होता है, कैसे वो निकलती है, कहाँ शुरुआत नदी की हमेशा ऊंचे स्थानों से होती है, ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। ठीक है। और नदी में पानी जो आता है वो कहाँ से आता है? झरने से, झील से, या बारिश से, या हिमनद के पिघलने से, है ना। घड़ा भरना। तो हाँ, हिमनद क्या होता है? जो आपको आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हिमालय में हमेशा चोटियों पर हमेशा क्या होती है? बर्फ जमा रहती है। तो बर्फ जो जमा रहती है, जो हमेशा जमा रहती बर्फ, वो होता है हिम, है ना। हिम मतलब हिंदी में बर्फ को हिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम। और इसी से बना है हिमालय, है ना। इसी से बना है हिमालय। हिम मतलब हो गया बर्फ, है ना। बर्फ। हिम मानव भी इसी से बना है, बिल्कुल। बर्फ का मानव जो है उसको बोलते हैं हिम मानव। तो हिम मानव भी उसी से बना है, बिल्कुल, है ना। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो बर्फ है वो हो सकता है कि हिंदी में फारसी या अरबी से आया है, और जो हिम है वो संस्कृत से आया हिंदी में। हाँ, पर्यायवाची तो हैं, बिल्कुल पर्यायवाची हैं, लेकिन हिंदी में कई भाषाओं से शब्द आए हुए हैं, है ना। कुछ शब्द अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं, कुछ शब्द पुर्तगाली भाषा से आए हैं, कुछ शब्द जापानी भाषा से आए हैं। तो बहुत सारी भाषाओं से हिंदी में शब्द आए हुए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब आप थे, तब बताया था कि रिक्शा जो होता है, रिक्शा, ये जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में प्रयोग होता है। ठीक। तो ऐसे ही है। तो हिम, हिम जो है वो क्या है? संस्कृत का शब्द है, और इसमें हिंदी में भी यूज करते हैं, हिंदी का भी शब्द है वो। ठीक है। तो ये कौन है? मालती नाम से कौन जुड़ा हुआ है? शिवांगी। एक बार आप जो पूछना है जल्दी से पूछ लो, आप बार बार बोल रहे हो बीच में। हाँ। हम्म। बोल दिया, ठीक। तो जहां से नदी की शुरुआत होती है उसको कहते हैं उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। और उद्गम के बाद क्या होता है? बहुत सारी धाराएं
जैसे जो पहाड़ होते हैं ना, उनमें कहीं इधर से नदी चली आ रही है, छोटी सी पतली सी नाले आके मिलते हैं उसमें, है ना, कई धाराएं आके नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, नदी में कई धाराएं आके मिल जाती हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि ढाल होता है, अधिक ढाल होने की वजह से क्या होता है, बहाव होता है तेज, तेज बहाव होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तेज बहाव होता है, जिससे मिट्टी ज्यादा कट जाती है और वी आकार की घाटी बन जाती है। कैसी घाटी बन जाती है? वी आकार की घाटी बन जाती है ना, वी आकार की घाटी बन जाती। क्यों? क्योंकि इधर पहाड़ था, इधर पहाड़ था, इसके बीच में बह रही है, तो ये वी आकार की घाटी बना देती है। तेज भी बहता है, बहुत तेज पानी बहता है। पहाड़ों पर जो नदियां होती हैं वो बहुत ही तेज चलती है, ठीक, बहुत ही तेज चलती है। चलिए फिर आगे क्या है, आगे कि कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती जाती हैं। जैसे गंगा, आपको पता होगा गंगा में बहुत सारी नदियां, अलकनंदा है ना, गंगा में बाद में यमुना भी मिल जाती है। गंगा में बहुत सारी नदियां आके मिलती है ना, गंगा में बहुत सारी नदी, छोटी नदियां आके मिलती है। और इन छोटी नदियों को जो बड़ी सी नदी में आके मिलती हैं, तो छोटी नदियों को क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। सहायक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो नदी है, देखो इधर समझो, ये मान लो ये कोई नदी है बड़ी सी, है ना, ये बड़ी सी नदी है। अब ये कहाँ से निकली थी? ये निकली थी पहाड़ों से, ठीक है। अब ये बहती बहती जा रही है, और इसको कहाँ तक जाना है? समुद्र तक जाना है, समुद्र तक जाना है। लेकिन ये पहाड़ों से जितना पानी लेके आई थी, वो रास्ते में ही खत्म हो गया। अब ये समुद्र तक जा नहीं पा रही। तो अब जो छोटी नदियां हैं, ये इसमें और पानी लाके डाल देती हैं, तो इसमें पानी ज्यादा हो जाता है और ये समुद्र तक चली जाती है। इसका मतलब छोटी नदियां क्या कर रही हैं? छोटी नदियां इसकी सहायता कर रही हैं, समुद्र तक पहुंचने में सहायता कर रही हैं। तो क्योंकि ये सहायता कर रही हैं, इसलिए ये है सहायक नदियां। हम्म। चलिए, तो बात समझ आ गई। इनको सहायक नदियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सहायता करती हैं बड़ी नदियों की, पानी उसमें डाल के, है ना, नहीं तो सूख जाए वो। अच्छा, मछुआरे और सैलानी जो हैं वो नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। सैलानी कौन होते हैं? सैलानी होते हैं घूमने वाले, जो घूमने के लिए जाते हैं। आपको पता होगा कि बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे नदियों के किनारे वाले जो प्लेस हैं, उन वहां घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं तो वहां मछलियां भी पकड़ते हैं बहुत सारे लोग। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नदी जो है वो पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहने लगती है ना। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहने लगती है ना, और ज्यादा तेज बहने लगती है। रोक बन जाते हैं। आप जरा देखना, एक चीज गौर करना कि आपके पास एक पॉट हो, बर्तन, ठीक, क्या हो? बर्तन, ठीक, या प्लास्टिक का कोई बेकार सा बोतल हो तब भी काम चल जाएगा। ये करके देखोगे तो तब समझ आएगा। हाँ, तो बोतल होगी, उसमें एक बड़ा सा छेद करना, है ना, बड़ा सा छेद करना, और इसमें पानी भरना। तो देखना वो उससे पानी बाहर निकलेगा, और उसी में छोटा छेद करके भी देखना। छोटा छेद, छोटा छेद जब आप करोगे तो पानी खूब दूर गिरेगा, और जो बड़ा छेद होगा तो पानी पास में गिर जाएगा। बात समझ आई? तो आगे रोकने को, अगर ज्यादा, अगर रोकोगे, पानी को रोकोगे, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती, गति बढ़ जाती। पानी रुकता है तो गति बढ़ जाती है। बात समझ आई?
हम्म पानी को रोकोगे तो क्योंकि उसको रास्ता कम मिलेगा तो गति बढ़ जाएगी, तेज बहने लगेगा। तो पत्थरों चट्टान के और पत्थर क्या करते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं, तो वो जहां से रास्ता पाता है वहां और तेज से बहता है, तेजी से बहता है। बात समझ आई? हम्म अब आगे आगे देखते हैं। जब नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो बनता है जलप्रपात। क्या बनता है? जल जलप्रपात बनता है ऊंचाई से। मान लो यहाँ पर, वहां पर जो है ये पहाड़ था, पहाड़ पर से नीचे, तो पहाड़ से नीचे जब ये नदी गिरेगी तो बनेगा जलप्रपात। आपको पता होगा यहाँ पर रायसेन में भी एक छोटा सा है प्रपात, हमको लगता है। जी ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल आपके यहाँ भी है, रायसेन में है, आपने देखा होगा, है ना? देखा है ना? क्या नाम है उसका? महादेव पानी, अच्छा अच्छा। हाँ, तो वाटरफॉल है, लेकिन ये बरसात में केवल चलता है। बहुत सारे वाटरफॉल ऐसे भी हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, जहाँ पर पानी अ, हिम के पिघलने से आता है ना, बर्फ के पिघलने से पानी आता है, वो गर्मियों में भी चलते रहते हैं। बरसात के पानी से जहाँ बारिश में चलता है। चलिए, तो ये हो गया, जलप्रपात बन गया। ठीक है। तो अब जैसे जैसे ढाल बढ़ती है ना, ढाल नीचे की ओर जाती है, पानी भी साथ में ढाल के साथ नीचे जाता है। ठीक। तो शुरुआत जब पर्वत पर, पहाड़ पर नदी की शुरुआत हुई थी तो एक पतली धारा थी, बाद में वो उसमें और नदियां आके मिली तो वो धीरे धीरे मोटी धारा, मतलब चौड़ी सी नदी बन गई, चौड़ी सी नदी बन गई, है ना, गहरी और चौड़ी। ठीक। गहरी और चौड़ी नदी बन गई। अब देखो, अब ये चलती जाएगी नदी, कहीं ना कहीं के कहाँ मिलेगी? समुद्र से मिलेगी, समुद्र से जाके मिलेगी। जैसे ये समुद्र से जाके मिल रही है इधर को, ठीक है, इधर को जाके मिल रही है। तो जहां पर समुद्र से मिलती है वहां उसे कहते हैं, जहां पर मिलती है उसको कहते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहान। तो नदी शुरू कहाँ से हुई? शुरू हुई उस स्थान को बोलते हैं उद्गम, और जहां पे ये जाके समुद्र से मिली, नदी हो गई खत्म, उसे कहते हैं मुहाना। तो उद्गम से लेके नदी होती है, उद्गम से लेके मुहाने तक नदी होती है। ठीक है। अच्छा, जब वो मुहाने पर मिलती है तो अपने साथ बहुत सारी क्या ले आती है? रेत और मिट्टी। क्योंकि अब पानी तेज है ना, पानी तेज से बह रहा है तो और जमीन पर बह रहा है। हाँ, तो अपने साथ रेत मिट्टी ये सब लेके जाती है, लेकिन ये समुद्र तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है बहुत ही धीमी, है ना। लंबा सफर होता है, धीमी हो जाती, थक जाती है नदी, है ना, थक जाती होगी ना इतना दूर चलने के बाद। स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती। अब धीमी हो जाती है तो ये जो रेत और मिट्टी लेके आई थी वो वहीं छोड़ देती है मुहाने पर। मुहाने पर क्या छोड़ देती है? रेत और मिट्टी। तो रेत और मिट्टी अगर छोड़ दिया मुहाने पर तो बन जाता है डेल्टा। क्या बन जाता है? डेल डेल्टा बन जाता है। ठीक है। समुद्र से मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी किनारे पर छोड़ देती है तो डेल्टा बन जाते हैं। डेल्टा क्या होता है? नदी जो होती है, नदी ये आई और यहां पर है ये समुद्र, ठीक है, ये समुद्र है। अब ये नदी क्योंकि समुद्र के पास आई है बहुत दूर से,
इसलिए ये हो जाती है धीमी। तो कई धाराओं में बट जाती है, ये कई धाराओं में बट जाती है। क्यों बट जाती है? क्योंकि अपने साथ जो रेत लाई है वो रेत यहीं पर जमा हो जाती है। तो कई धाराओं में बट के ये समुद्र में पहुंचती है। एकदम से पूरी नदी समुद्र में नहीं गिरती, कई धाराओं में बट जाती। तो कई धाराओं में क्योंकि बट जाती है, इसलिए ये ऐसा ट्रायंगल शेप बना लेती है। कैसा शेप बना लेती है? ट्रायंगल शेप बना लेती है, त्रिभुजाकार हो जाती है। अब त्रिभुजाकार जो होता है उसको ही डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल के आकार का, ट्रायंगल के आकार का, है ना, ट्रायंगल के आकार का जो हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा कि कैसे। आप क्लास यहीं पर हम बंद करते हैं, ठीक है? आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। तो